सबसे पहला सवाल मेरा शोएब जमाई आपसे है। कल भी आप इसी कार्यक्रम में थे और कल जिस तरह की बात हुई उसके बाद किसी ने कहा सबका भाई शोएब जमाई। चक्कर क्या है? कोई भी आदमी जिसका नाम देशद्रोह के मामले में आता है, जिसका नाम हिंसा के मामले में आता है, जिसका नाम देश के खिलाफ कुछ ना कुछ करतूत करने के मामले में आता है, शोएब जमाई उसको बचाने के लिए सबसे पहले बैठे होते हैं। अमानतुल्लाह खान नहीं आ सके, लेकिन आप आ गए। ताहिर हुसैन को बचाएंगे कि नहीं आज? मैं बिल्कुल ताहिर हुसैन को बचाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मेरा भाई कौन है? मेरा भाई अंकित शर्मा है। आप अगर चाहें तो पूछ लीजिएगा कि मैं दिल्ली दंगों के जो पीड़ितों के साथ जब हम मिलने गए थे और उनको मदद करने के लिए जब गए थे, हमने सबसे पहले अंकित शर्मा के घर हम गए और उनकी माता जी से मैंने वादा किया था कि आपके स्वर्गीय बेटे के लिए हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक कार्यक्रम में कहा और आज भी कहता हूँ कि जो भी स्वर्गीय अंकित शर्मा का कातिल है, दिल्ली पुलिस जल्द सामने ला करके और कोर्ट उसको तत्पर कार्रवाई करके उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और अगर रतन लाल के भी जाने का हमें मौका मिलता तो हम जरूर जाते। लेकिन सवाल ये है कि कल ही दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की जिसमें ये कहा कि 20 लोग यानी कि 24 फरवरी को एक ग्रुप बनाया गया था वक्त से कट्टर हिंदू के नाम से, और उसमें 125 लोग जुड़े थे और उन्होंने आपस में साजिश की कि कैसे बदला लेना है और कैसे दंगा करना है। उसके बाद 25 फरवरी को दो भाई आमिर अली और हाशिम अली की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वैसे ही जैसे अंकित शर्मा की हुई। चाकू से गोद करके और उसके बॉडी को ड्रैग किया गया, फिर उसको नंगा करके उसको ड्रेन में डाल दिया गया। ये जो मानसिकता है इसको भी सामने लाने की, उजागर करने की जरूरत। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने अभी कहा कि मैं सबका भाई हूं, उसके बाद अगले 1.5 मिनट खत्म होने से पहले आप उसमें तुरंत हिंदू मुसलमान तलाशने लगे कि कहां हिंदू ने मारा था और कहां मुसलमान ने मारा था। तो फिर सबके भाई कैसे हुए? पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं बता रहा हूं, आप जिस तरह से गोरी डिटेल्स में जा रहे हैं कि कैसे किसको मारा गया, सर मैं तो नहीं बता रहा कि अंकित शर्मा को किस तरीके से मारा गया था। और मैं अगर नाम पे जाऊं और नामों से ही अगर चलनी है चीजें आगे, तो आपको याद है दिलबर नेगी का नाम? जानते हैं आप कौन था वो? पढ़ा आपने उसके बारे में? क्या किया गया था उसके साथ? जी नहीं, देखिए रोहित जी, मैं किसी भी दंगाई को हिंदू और मुस्लिम के एतबार आप जानते हैं दिलबर नेगी को? नहीं सर, मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते ना, यही तो फर्क आ जाता है, यही पोल खुल जाती है ना सारी। जो आप दावा करते हैं कि मैं तो सबका भाई हूं, यहां पता लग जाता है कि आप असल में नहीं बचाऊंगा करके भी किसको बचाने और क्या नैरेटिव सेट करने बैठते हैं। दिलबर नेगी को भी इसी तरीके से हिंसक भीड़ ने घेर लिया था सर। वो बेचारा उत्तराखंड से यहां आकर काम करता था, किसी तरीके से अपना जीवन चलाता था, अपने मां बाप के लिए पैसा कमाकर यहां से भेजता था। उसको घेर के टुकड़े टुकड़े करके काट के मार डाला गया और आग में भून दिया गया उसके टुकड़ों को, जैसे कि वो कोई मुर्गा या कोई बकरा हो। अब आप बताइए, कैसे कहेंगे कि मैं सबका भाई हूं और मैं सबको बचाने आया हूं? मैं हिंसा की जांच की बात करने आया हूं? मैं केवल विक्टिम कार्ड खेलने या मुसलमानों की पैरवी करने नहीं आया हूं यहां पर। नहीं, अगर मैं सिर्फ एक तरफा बातें करता तो मैं अंकित शर्मा के घर जाकर के उनकी माताजी से वादा नहीं करता। और अगर यहाँ से मैंने कहा कि जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि अगर आपको ये पता है हाशिम अली फहीम अली को कैसे काटा गया था, तो दिलबर नेगी का मामला आपकी आंख के सामने से कैसे नहीं आ पाया सर? आपको पता कैसे नहीं लगा कि उसको कैसे काटा गया था, कैसे भून दिया गया था आग में? मैं बता रहा हूँ रोहित जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैंने कहा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी या संघ के जितने भी लोग आए उन्होंने बताया बार बार कि कैसे स्वर्गीय अंकित शर्मा के साथ जो है वो चाकू से गोदा गया। शोएब जमाई, प्रोग्राम शुरू हुए 4 मिनट हुए हैं, पहले वक्ता आप हैं। इससे पहले कौन बोला? किसने आपको बताया? अभी तो नलिन कोहली बोले ही नहीं। इससे पहले कई कार्यक्रमों में वो सारी चीजें नैरेटिव सेट की गई जिसमें दिखाया गया कि सिर्फ ताहिर हुसैन ही दंगाई है और पीड़ित जो है वो अंकित शर्मा है। बल्कि आप अगर पूरे दंगे के जो चार्जशीट है या फिर गिरफ्तारियां हुई उसमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ से नुकसान हुए हैं। हालांकि दुकानों का और मकानों का जो 95% जो है वो एक समुदाय का नुकसान हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से कि आप दोनों तरफ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अगर यूएपीए आप लगाते हैं
दंगों के साजिश में ये सपूरा जारगर और मीरान हैदर और इससे, तो आप बताइए कि जो 125 लोग जो साजिश कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू के नाम से, और उन्होंने 2 लोगों की हत्या की साजिश करके, सरवरी खातून की भी हत्या हुई, क्या उन पे UAPA नहीं लगना चाहिए? ये मेरा सवाल सरकार से है और मैं चाहता हूं कि नलिन कोहली जी आपका सवाल मैं 100% अभी पूछ दूंगा नलिन कोहली से, लेकिन उसके पहले मेरा सवाल एक, जो आपने शुरू में कह दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी पूरी तकरीर से लगा कि आप ताहिर हुसैन की ही पैरवी करने के लिए बैठे। आप क्लीन चिट दे रहे हैं ताहिर हुसैन को? नहीं भाई, आपको कैसा लगता है कि मैं ताहिर हुसैन की पैरवी कर रहा हूँ? आपकी बातों से, ताहिर हुसैन को बचा रहा हूं? आपकी बातों से आपने खुद कहा कि अंकित शर्मा का मामला उठा के ताहिर हुसैन के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया, यानी कि आपको यह लगता है कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है। मैं कभी नहीं कह रहा, मैंने कहा कि सिर्फ 2 ही लोगों का नाम लेकर के दिल्ली दंगों की पूरी बात करना, मीडिया कवरेज करना, ये कहीं ना कहीं एक दिल्ली तरफा दंगे पे narrative जब set जब करता चर्चा है। अगर हुई, बात कर- क्या आपको नहीं बुलाया गया उसमें? आपके पक्ष के लोग नहीं बैठे उसमें? पिछली बार तो ताहिर हुसैन के वकील को बैठाया था हमने। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ रोहित जी, क्या आपने कभी भी डिबेट में, या फिर आप वादा करते हैं कि आगे जो डिबेट होगा उसमें आप शोएब ये जमाई, चर्चा करेंगे? मैं कि तो कल हाशिम अली और आपको आमिर अली शाहीन की बाग और हत्या कोरोना पे हुई चर्चा के लिए और बुला के लाया हत्या था, करने वाले आप उसमें भी पंकज दिल्ली है, दंगे की ठाकुर चर्चा है कर और रहे ये- थे, और आप कह रहे हैं कि हमको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, केवल अंकित शर्मा के नाम पे नैरेटिव बन गया। कैसी आप बातें कर रहे हैं? देखिए, मुझे जो अपनी बात कहनी थी हमने कहा, और आप अगर कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो मैं आपको आज कहता हूं कि मेरे लिए हिंदू से अच्छा दोस्त, यानी शोएब जमाई के लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं हो सकता। इस देश का समझदार हिंदू, सेकुलर हिंदू, समझदार मुसलमान, मजदूर, ये सब मिल करके इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाएंगे, और आने वाले वक्त में ये जो भाजपा की सरकार सर, और ये बात आप जो कह रहे हैं, मैं मैं खबर खोदने का काम इस करेंगे। बात का यकीन मैं दिलबर नेगी के मां बाप को कैसे दिलाऊं, जिन्होंने अपना जवान बच्चा खो दिया, जिसको एक भीड़ ने मार डाला, टुकड़े टुकड़े करके तंदूर की आग में भून दिया। सर, उनको मैं कैसे यकीन दिलाऊं इस गंगा जमनी तहजीब का?